नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। सबसे पहले कल का प्रश्न, किसने डॉल्फिन परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। यह प्रश्न हमारे द्वारा कल आपसे पूछा गया था। बढ़ते हैं क्विक रिवीजन की तरफ। क्विक रिवीजन में पहला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई बातों का जिक्र करते हुए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर होगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के नाम पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर होगा सृजन पोर्टल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के राजनीतिक समूह पूरे राज्य को छठी अनुसूची या अनुच्छेद 371 के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर वी.के. पॉल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बांग्लादेश में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा विक्रम दुर्रईस्वामी। अगला प्रश्न था, भारत सरकार ने कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए एंटीगुआ और बरमूडा को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न है, पुनर्निर्धारित टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आइनॉक्स ग्रुप। दोस्तों, आज के सेशन पर आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल एवं फेसबुक पेज से प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने NCC के दायरे को कितने सीमावर्ती और तटीय जिलों तक बढ़ाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर होगा 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों तक बढ़ाने की घोषणा की है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर के दायरे को 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक 1 लाख नए कैडेट की भर्ती की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में किस योजना के तहत जारी राज्यों की रैंकिंग में ओडिशा पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा अमृत योजना। जानते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, आप सभी को याद रखना होगा यह किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, जिसे अमृता योजना नाम दिया गया था। इसकी रैंकिंग में ओडिशा 85.67% स्कोर के साथ पहले स्थान पर आ गया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों से पाइपलाइन की जलापूर्ति करना है। अमृत योजना मिशन के बारे में जानते हैं तो यह सभी देश के सभी शहरों में जलापूर्ति, साफ सफाई और सीवेज कनेक्शन प्रदान करना इसका उद्देश्य था। वित्त वर्ष 2015 में 5 साल के लिए अमृत मिशन पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य भी रखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस ऐप का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा सखी ऐप। आइए जानते हैं इसके विषय में। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सखी ऐप का उद्घाटन किया है। उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 16 अगस्त 2020 को सखी ऐप का उद्घाटन किया गया। यह उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रथम चरण में स्वयंसेवी संस्था बोस्टन कंसल्टेंटिंग ग्रुप की तरफ से निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित किया गया है। सखी एप्लीकेशन के जरिए वो सभी यह उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों को निर्देश देगा, साथ ही साथ आंगनवाड़ी में रहने वाले बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण पर कार्य भी करेगा। इसके अतिरिक्त यह ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग की धनराशि के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों पर आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति कोविंद के लिए एयर इंडिया 1 की आपूर्ति कौन सी कंपनी करेगी? तो इसकी आपूर्ति बोइंग द्वारा की जाएगी। जानते हैं इसके विषय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति कोविंद और अन्य VIP गणमान्य व्यक्तियों के लिए 77-300 ERS में उड़ान भरेंगे, जो भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त करने के लिए तैयार है। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस यह विमान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित VVIP उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस विमान का डिफेंस अभेद्य होगा तथा साथ ही इसमें सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं भी होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने येलो चेन नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा नागालैंड। आइए जानते हैं इसके विषय में। नागालैंड राज्य सरकार ने स्थानीय उद्यमिता और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर येलो चेन नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मंच नागालैंड के लोगों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में काम आएगा,
जहां कोई भी विक्रेता, सेवा प्रदाता, व्यक्ति, समूह अपने उत्पाद को पंजीकृत करके अपलोड कर सकता है और नागरिकों और खरीदारों को उनकी सेवा या उत्पाद तक पहुंच बनाने में सक्षम होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने युवाओं को कम ब्याज दर पर ऋण एवं सब्सिडी प्रदान करने के लिए कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस स्पेस एजेंसी के ट्रांजिटिंग एक्सप्लोनेट सर्वे सैटेलाइट ने अपना पहला मिशन पूरा किया है? तो इसका सही उत्तर होगा नासा। आइए जानते हैं इसके विषय में। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के ट्रांजिटिंग एक्सप्लोनेट सर्वे सैटेलाइट ने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है। इस मिशन के दौरान सैटेलाइट ने 75% तारों से भरे आसमान की तस्वीरें भी ली हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल निर्माण कर रहा है। यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा इजई नदी। आइए जानते हैं इसके विषय में। मणिपुर ने भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल बनाने को तैयार है। पुल का निर्माण मणिपुर के पश्चिमी भाग में एक शहर नोनी के पास इजई नदी पर किया जाएगा। पुल के सबसे लंबे घाट स्तंभ की ऊंचाई 141 मीटर होगी तथा यह पुल नोनी जिले के मार्चिंग गांव में स्थित है। पुल को पूरा होने की समय सीमा मार्च 2020 है तथा पुल की अनुमानित लागत 280 करोड़ रुपए है। पुल का निर्माण जिरीबाम तुपुल इम्फाल नई बीजी लाइन परियोजना के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। पुल यूरोप के मेंटेग्रो के माला डिकॉक के 139 के रिकॉर्ड को तोड़ेगा। हाल ही में किस कंपनी ने थोक फ्लाई ऐश परिवहन के लिए यूपी के रहिंद परियोजना पर एक बुनियादी ढांचा विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा नेशनल पावर थर्मल कॉर्पोरेशन। आइए जानते हैं एनटीपीसी के बारे में। हाल ही में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने उत्तर प्रदेश की रहिंद परियोजना से राख फ्लाई ऐश सस्ती दर पर सीमेंट संयंत्रों को उपलब्ध कराने की एक प्रणाली विकसित की है। इस कदम के द्वारा राख का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही एनटीपीसी के इस प्रयास द्वारा दूरदराज के स्थानों से राख को उपभोक्ता केंद्र तक ले जाया जाएगा। जानते हैं एनटीपीसी के विषय में। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी है। यह भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी भी है तथा इस कंपनी की स्थापना 7 नवंबर 1975 को की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंटा की तर्ज पर किन दो प्रजातियों के लिए जैव विविधता संरक्षण परियोजना शुरू करेगी? तो इसका सही उत्तर होगा एशियाई शेर और डॉल्फिन के लिए शुरू की जाएगी। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि भारत सरकार जल्द ही एशियाई शेरों के लिए प्रोजेक्ट लॉयन और डॉल्फिन के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च करेगी। इससे केंद्र सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की सफलताओं को दोहराया जाएगा तथा प्रोजेक्ट डॉल्फिन नदी और समुद्री डॉल्फिन दोनों पर केंद्रित होगी। इससे जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। आइए जानते हैं डॉल्फिन के विषय में। गंगा नदी की डॉल्फिन दुनिया की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। अन्य तीन चीन के यांगसी, पाकिस्तान में सिंधु और दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी में पाई जाती है। एक लुप्तप्राय मीठे पानी या नदी डॉल्फिन है जो भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में पाई जाती है, जो 2 उप प्रजातियां गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन में विभाजित है। इसका वैज्ञानिक नाम प्लैंटेनिका गंगेटिका है। गंगा नदी की डॉल्फिन भारतीय राष्ट्रीय जलीय जानवर भी है। गंगा नदी की डॉल्फिन भारतीय वन्य जीवन अधिनियम के अनुसूची 1 के अंतर्गत आती है और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संगठन IUCN द्वारा एक लुप्तप्राय प्रजाति घोषित की जा चुकी है। जानते हैं एशियाई शेर के बारे में। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय गिर उद्यान गुजरात में सीमित है तथा पूर्व में यह पश्चिमी एशिया और मध्य पूर्व में भी पाए जाते थे। एशियाई शेरों को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्राणी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है तथा इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियोपार्सिका है। आप सभी को इन दोनों जानवरों के वैज्ञानिक नामों को याद रखना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में नशा मुक्ति भारत अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आप सभी को इस मंत्रालय का नाम जरूर याद रखना है कि किसके द्वारा शुरू किया गया था, द्वारा जम्मू कश्मीर में नशा मुक्ति भारत अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान की शुरुआत भारतीय समाज में मादक पदार्थों की लत से खतरे को रोकने के उद्देश्य से की गई है। यह अभियान भारत के 272 सबसे संवेदनशील जिलों पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, शोपियान, बड़गाम तथा बंडोरा सहित जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में चलाया जाएगा। जैसे 272 जिलों में चला जाना है, जिसमें से J&K के हैं 10 जिले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को ई-बाइक गो
का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा हरभजन सिंह। आइए जानते हैं इसके विषय में। ई वाहन स्टार्टअप कंपनी ई बाइको ने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के साथ ही कंपनी का लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाना है तथा उन्हें ई वाहन अपनाने के लिए प्रेरित करना है। कंपनी अभी मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर और हैदराबाद में अपना परिचालन करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संगठन ने गुवाहाटी के लिए बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऊर्जा और संसाधन मंत्रालय। आइए जानते हैं इसके विषय में। ऊर्जा और संसाधन संस्थान ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ साझेदारी में गुवाहाटी के लिए बाढ़ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शुरू की है। पूरी तरह से स्वचालित वेब आधारित उपकरण शहर की ओर जाने वाली प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में समय समय पर और उचित उपाय करने में मदद करेगा। गुवाहाटी नगर निगम, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और TERI स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज के सहयोग से शहरी बाढ़ से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए FEWS प्रोजेक्ट के तहत यह प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा शास्त्रीय संगीत। आइए जानते हैं इनके विषय में। जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का अमेरिका में निधन हो गया। वे 90 साल के थे। उन्हें साल 2000 में भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पंडित जसराज ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाई दी थी। नासा ने साल 2019 में पंडित जसराज के नाम पर 13 साल पुराने खोजे गए एक ग्रह का नाम भी रखा था तथा ग्रह की खोज नासा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉजिकल यूनियन के वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी। ग्रह का नाम पंडित जसराज की जन्मतिथि के उलट रखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चेतन चौहान का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे खेल और राजनीति दोनों से संबंधित थे। आइए जानते हैं इसके विषय में। चौहान यूपी मंत्रिमंडल में सैनिक कल्याण, होमगार्ड और PRD तथा नागरिक सुरक्षा मंत्री थे। चौहान 1991 से और 1998 में 2 बार उत्तर प्रदेश के अमरोहा में लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें 1981 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तथा 12 साल के लंबे क्रिकेट कैरियर के दौरान चौहान ने 40 टेस्ट और जिसमें 16 अर्धशतक के साथ 2084 रन बनाए थे। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कृषि नवाचार कार्यक्रम के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता लॉन्च किया है? आप सभी को इसके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।